हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी किससे, महेश कुमार बरनवाल से, वन लाइनर के फॉर्मेट में। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है वन लाइनर के फॉर्मेट में। ये महेश कुमार बरनवाल का बुक जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बाकी इसके पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, दो या तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना या उद्देशिका को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो कवर हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका देखने से क्या तात्पर्य है हमारा, क्योंकि अगर आप एक बार इसको पढ़ लेते हो ना, तो 80 से 90% आप क्वेश्चन खुद ही बनाने लगोगे, क्योंकि जो भी छुपा हुआ है इन्हीं चार लाइनों में छुपा हुआ है, ठीक है। एक बार देखते हैं और पढ़ने का तरीका समझते हैं कैसे हम लोग पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, पहले तो की पॉइंट यही है, हम भारत के लोग, यानी जो हमारा संपूर्ण सत्ता निहित है, किसमें निहित है? भारत के लोगों में निहित है। तो यही पहले इंपॉर्टेंट है, हम भारत के लोग। इससे भी क्वेश्चन बनता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अगर पूछ लेगा क्वेश्चन किस तरह का राज्य बनाना है, तो क्या बताएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछेगा हमारे प्रस्तावना या उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार का न्याय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता या समानता, ठीक है। समता या समानता, तो यानी अगर पूछेगा कि जो समता है या समानता है वह कितने प्रकार का है प्रस्तावना में, तो 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, क्या? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रस्तावना। एक बार और देख लें जल्दी में, ठीक है। देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, क्या बोलेगा? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे अब देखेंगे क्वेश्चन बनने वाले जो हैं, इससे क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन, उस पे चलते हैं, ठीक है। हमारा कहना है कि आप प्रस्तावना या उद्देशिका को याद कर लो, याद कर लोगे, उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर ले जाओगे पक्का, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। इसको पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई थी। पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। और पास कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है उसको ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। देखो आ गया ना।
धर्मनिरपेक्ष शब्द आया कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष शब्द आया कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है तो संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जो प्रस्तावना में लिखा गया है वही सब शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे के उल्लंघन, जो मूल ढांचा है का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन करना है कि उसके मूल ढांचा में परिवर्तन ना हो। तो यह था केशवानंद भारतीवाद 1973। इसके पहले आया था बेरूबारी केस आया था 1960, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? उद्देशिका। इसको किसने कहा था संविधान की आत्मा? अगर उद्देशिका को कोई संविधान की आत्मा कहा तो वह कौन था? वह ठाकुरदास भार्गव थे। कौन थे? ठाकुरदास भार्गव। अगला जो है वह कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। अगर कल्याणकारी उद्देश्य का अर्थ समझा जाए तो क्या कह रहा है कि अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। अगला है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का तात्पर्य पूछ रहा है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका यही मतलब है कि गणतंत्र यानी कि यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। अगर वंशानुगत शासन होता तो क्या होता? राजतंत्र होता। क्या होता? राजतंत्र होता। हमारे यहाँ जनता का शासन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? अगर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझा जाए तो बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी धर्म इसका अपना कोई नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, अगर प्रस्तावना पढ़े हैं तो उसमें शब्द आया है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति से क्या संबंधित है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे हैं? रूसी क्रांति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? जो उद्देशिका है संविधान का अभिन्न अंग है, यह किसने कह दिया? कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो एस.आर. बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कि संविधान जो है, उद्देशिका जो है वह संविधान का अभिन्न अंग है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे क्या कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। जो क्या बोला? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। सार्वभौमिकता का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, बताए हैं शुरू में, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, तो भारत में लौकिक क्या है? सार्वभौमिकता है। ठीक है, क्यों सार्वभौमिकता है? क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वह आरंभ होती है हम भारत के लोग। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, कोई ऐसा शब्द दे देगा, कहेगा कि बताओ यह प्रस्तावना में है कि नहीं। अगर लोक कल्याण की बात करें, अगर यही शब्द दे दिया क्वेश्चन में, दे देगा लोक कल्याणकार प्रस्तावना में का अंग है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बताना है? अंग नहीं है। अगर आप प्रस्तावना का याद करे रहोगे तो आपको मालूम रहेगा कि प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एकमात्र संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, 1976 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो जो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है, उद्देश्यों की बात की गई है, उनका विस्तार कहाँ है?
मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, मौलिक कर्तव्यों में है। ठीक है, इन सब में उसका क्या दिया गया है, विस्तार दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वह क्या है, संप्रभुता। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समाजवादी अखंडता पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। यानी जो एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, प्रस्तावना में जो एकमात्र संशोधन हुआ है, कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है, तो के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने क्या कहा कि जो उद्देशिका है वह क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मत में किस विवाद में कहा गया था। यही क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को मैं पहले बता चुका हूँ। किस वाद में कहा गया था, बेरूबारी संघ मामला जो 1960 में आया था, उसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, संविधान का हाँ, प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है, संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आया 1973 में, क्या आया, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, उसमें क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। ये दोनों अलग अलग हैं, इसको याद रखना है। जो पहले आया 1960 में वह बेरूबारी था। ठीक है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। फिर अपने ही बातों से मुकर गई, अपने ही बातों से मुकर गई। और फिर उसके बाद आया केशवानंद भारती वाद केस 1973 में, तो उसमें कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, आगे का कहा है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य जो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार, ठीक है, यह सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या है, अपना प्रमुख भूमिका निभाए हैं। इनके अनुसार क्या है संविधान, तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगर यह क्वेश्चन ऐसे दे दे कि प्रस्तावना संविधान हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है, तो क्या बताएंगे, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अगर कह दे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसका कथन है, तो क्या बताएंगे, ठाकुर दास भार्गव, जिसको मैं पहले पढ़ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज तो देख रहे हैं अब खत्म हो गया, प्रस्तावना खत्म हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट है, अगर लग रहा है कि नहीं इसे पढ़ना चाहिए, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, बहुत ज्यादा समय का नहीं रहता है। एक टॉपिक उठाता हूँ और उसको पढ़ा देता हूँ, और इतने में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में आ ही जाएंगे। 80 से 90% क्वेश्चन मिल ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी यूपीपीसीएस से जितने भी नीचे पेपर हैं, ठीक है, उसमें भी मिल जाएगा। यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इससे। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लिया करिए, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।